भक्ति प्रियो ही माधव। सत्संग की अमित महिमा बताकर नारद जी ने दुस्संग के विषय में चेतावनी दी है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग सर्वथा त्याज्य, बुरा संग, दुस्संग सर्वथा त्याज्य है। जैसा संग वैसा रंग, ऐसी पुरानी कहावत है। तो इसके विषय में एक इस देश में विख्यात उदाहरण महाभारत का है। शकुनी दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे, कौरवों की मामा थी। यूं तो दुर्योधन दुशासन सभी सदा से स्वार्थ के मीत थे, पर शकुनी उन्हें बहुत भड़काया करते थे और कहते थे युद्ध जीतना तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। बुजुर्ग शकुनी के प्रोत्साहन और षड्यंत्र में आकर ही कौरवों ने महाभारत का युद्ध करने की ठानी और फिर मुंह की खाली और सब काल कवलित हो गए। दुस्संग सर्वथा त्याज्य, इस प्रकार का दुष्टों का संग तो त्याग देना चाहिए। दुस्संग, दुष्टों का संग, बुरा संग, कुसंग। कई बार दुस्संग सत्संग के रूप में आता है। कौरवों ने तो यही समझा था कि शकुनी हमारी हित चिंतक है, हमारा शुभ चिंतन करते हैं, हमारे हितैषी हैं, और इस भ्रम में ही कौरव समाप्त हो गए। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। गोसाई तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है कि दुस्संग पाकर बुरी सोहबत, बैड कंपनी, कुसंग पाकर कौन ऐसा है जो नष्ट नहीं हो जाता। को न कुसंगति पाई न स्थाई, कुसंग पाकर कौन ऐसा महान है जो नष्ट नहीं हो जाएगा। कोई सिद्ध संत हो सो अलग बात है, उनकी बात तो चल नहीं रही। कोई चैतन्य महाप्रभु हो, कोई गुरु नानक देव हो, ये तो ऐसे सिद्ध जन थे जिनके संग में दुष्ट आकर साधु बन जाए, इनकी बात नहीं है। साधारण लोगों की बात चल रही है, हम लोगों की बात चल रही है। हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुस्संग न हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कुसंग न हो। दुस्संग कुसंग ये तो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ते, न यहाँ का न वहां का, न लोक का और न परलोक का। तो बुरी संगत तो सभी के लिए बुरी है, लेकिन जो लोग जीवन में कुछ कर दिखाना चाहें, जो जीवन में कुछ बनना चाहें, जो लोग चाहें कि हम परिवार की, समाज की, संसार की कुछ सेवा कर सकें, जो लोग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए और उनसे भी अधिक भगवत प्रेमी साधकों के लिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, तुरंत त्याग देने के योग्य है। यो तो दुस्संग सभी के लिए हानिकारक है, लेकिन प्रेमी साधकों के लिए, जो लोग भगवान का प्रेम चाहते हैं, जो लोग प्रेम की साधना करते हैं, उनके लिए दुस्संग से बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता।
अगर अध्यात्म की भाषा का प्रयोग करें, अगर भक्ति भाव की ही बात करें, तो सबसे बड़ा सत्संग और सबसे बड़ा दुस्संग, सबसे अच्छा सत्संग और सबसे बुरा दुस्संग मानव के अपने मन का ही होता है। तभी तो महात्माओं ने सलाह दी कि तुम देख लो, मन जीते जग जीत। कुसंग और सत्संग सब मन के ही विषय हैं। बात तो अंततः अपने मन पर आ जाती है, पर मन को समझाने के लिए महात्माओं ने अनेक साधन बतलाए, अनेक उपाय बतलाए। तो जो लोग भगवत पथ पर प्रगति करना चाहें, जो लोग भगवान का प्रेम, भगवान की प्रीति चाहे, भगवान की प्रसन्नता चाहे, उनको तो कुछ बातों का ध्यान रखना ही होगा। नास्तिकों का संग दुस्संग है। नास्तिक, अस्ति, आस्तिक, नास्तिक। भगवान है जो ऐसा नहीं मानते, नास्तिक। तो जो लोग अनिश्वरवादी हैं, जो मानते ही नहीं कि भगवान नाम की कोई सत्ता है, ऐसे लोगों का, नास्तिकों का आप संग करेंगे तो धीरे धीरे उनकी बातें सुन सुनकर मन पर एक विचार हावी होने लगेगा कि भाई मैंने साधना की, बहुत कुछ किया, पर भगवान तो मुझे दिखे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ठीक कह रहे हैं, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है और मैंने सारा जीवन उस कल्पित परमात्मा को अर्पित कर दिया, माया मिली न राम, संसार के सुख तो भोगे नहीं, मन को भगवान में लगाया। और अब आकर ऐसा लगा कि नास्तिक लोग ठीक कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। ये जो मानव मन है, ये बातें सुन सुनकर, दृश्य देख देख कर बड़ा प्रभावित होता है। या तो कोई ऐसा महापुरुष हो ना, जिसको एक क्या अनेक नास्तिक मिल जाए और वो उनको आस्तिक बना ली, अपने जैसा बना ली। मगर मैंने अभी आपसे कहा था, ये तो सिद्ध पुरुषों का लक्षण हो गया, ये तो प्राप्त पुरुषों का लक्षण हो गया। यहाँ तो साधकों की बात चल रही है, साधारण लोगों की बात चल रही है। तो बहुत से लोग बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, सब प्रकार से बढ़िया, भले और अच्छे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसा कहती है, ऐसा मानती है कि भगवान नाम का कोई तत्व नहीं है। एक मास्टर जी थे, वो मेरे प्रार्थना करने पर कई दिन तक हमारे यहाँ सत्संग में भगवान की वार्ताएं सुनते रहे। फिर एक दिन अकेले में मिलने को आए। जब चलने लगे तो बोले, एक गुस्ताखी कर दूं, एक धृष्टता कर दूं? तो मैंने कहा कहिए, आज्ञा दीजिए। बोले, जिस भगवान की आप बातें करती हैं, भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने चंद्र सितारे बनाई, तो आप कहते हैं ना कि भगवान ने इंसान को बताया तो उनका चेहरा चमक गया। बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान ने भगवान को बनाया आप जैसा ने? ये कहकर खिलखिलाकर हंसकर और मेरी खिल्ली से उड़ाकर चलते ही बने। कहते हैं भगवान ने इंसान को बनाया? नहीं नहीं, इंसान ने भगवान को बनाया। नहीं तो भगवान कुछ नहीं है, सब वहम है अपने मन का। नास्तिकों का संग न करना। काशी विश्वविद्यालय में अभी कुछ वर्ष पहले तक एक बहुत बड़े महापुरुष कार्यरत थे। कहते थे
कि मैं एक दिन अचानक किसी दूर जंगल में रात को फंस गया, डरा भूखा था, क्या करूं, और तो कुछ चारा न था। तो भगवान को पुकारा, डर के मारे आंखें मीची हुई थी, भगवान को पुकार रहा था। कहीं से एक मधुर स्वर आया, आंखें खोलकर देखना, चिंता क्यों करता है। आंखें खोलकर देखा तो महामहोपाध्याय जी कहते थे, आंखें खोलकर देखा तो श्री राधिका जी स्वर्ण थाल में अन्न लिए, भोजन की सामग्री लिए खड़ी हैं। कहती खाली खाली। मैं कुछ समझ न सका, पागल सा हो गया। कुछ विश्वास हो न हो, राधा जी मेरे सामने और अन्न का स्वर्ण थाल लिए हुए। बोली तू चैन से खाना खा ली, अभी घर पहुंच जाएगा, ये कहकर झिलमिल हो गई। और मैंने अपने आप को अपने मकान के दरवाजे पर खड़ा पाया। विश्वविद्यालय की, काशी विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य अब कहते हैं कि सारे संसार के नास्तिक मिलकर मेरे पास आए और मुझे ये समझाना चाहे कि भगवान नहीं होता तो मेरा मन कैसे मानेगा। मैंने देखा है उनको और अपने को घर के सामने पाया है। तो महामहोपाध्याय कहती थी कि तुम इन नास्तिकों का दुस्संग मत करना। अब भगवान है नहीं है, भगवान है या नहीं है, हमें तो भगवान मिली नहीं, हमने तो देखा नहीं, किसकी बात मानी। तो जिन्होंने देखा है उनकी बात मानो ना, न कि उनकी जिन्होंने देखा नहीं। कोई कहे कि मैं कन्याकुमारी गया, मंदिर के दर्शन किए, अब किसी की बात मानिए जो गया नहीं, और जो कहता है कि मैं तो गया नहीं, मैंने दर्शन नहीं करे, मैं तो मानता ही नहीं कि मंदिर है। और दूसरा कहता है मैं गया था, मंदिर के दर्शन करके आ रहा हूं, ये मार्ग है उसका, तुम भी पहुंच जाओ। तो जो पहुंचा हुआ उसकी बात माननी चाहिए, जो नहीं पहुंचा हुआ स्वयं मान रहा है कि नहीं पहुंचा हुआ, उसकी बात क्या माननी है। नास्तिक लोगों की एक विशेषता है, उसके आगे मैं मुग्ध हूं, सच्ची बहुत है। कहती भगवान नहीं है क्योंकि हमने देखा नहीं। सच बोल रहे हैं, नहीं देखा तभी तो कह रहे हैं, बहुत सच्ची है। तो नास्तिक लोग कई बड़ी विद्वान और ज्ञानी भी होती हैं, अपनी युक्ति और तर्कों से प्रमाणित कर सकते हैं कि भगवान नहीं है। साधारण व्यक्ति को ऐसे नास्तिक जनों के संग से बचना चाहिए। स्वयं तो कुछ पाया नहीं और तुम्हें पाने नहीं देंगे, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी नहीं डूबेंगे। अपने आप तो पाया नहीं और तुझे भी कह दें कि तू भी नहीं पाएगा, है ही कुछ नहीं। तुम इनकी बात में आ जाओगे तो क्या पाओगे। नास्तिकों का संग मत करना, अनीश्वरवादियों का संग करना। जिन्होंने कहा कि हमने भगवान को पाया, कौन लोग, सबके नाम आप जानती हैं। पुराने युग की बात छोड़िए, वर्तमान में हमारे इस कलयुग में आज से 100 वर्ष पहले रामकृष्ण परमहंस हुए, बंगाल में कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में उनका निवास था। एक ने पूछा कि आप भगवान की बहुत चर्चा करते हैं, आपने भगवान को देखा है। बोले जैसे तुम्हें देख रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे। वो रामकृष्ण झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, इसका क्या प्रमाण है। इसका प्रमाण ये है कि आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास पैसा ही पैसा है, उनको पैसे का लालच और मोह बना रहता है। आप देखेंगे जिनके पास पद प्रतिष्ठा है, उनको पद प्रतिष्ठा कामना बनी रहती है। ये तो नित्य प्रति का अनुभव है ना। और रामकृष्ण देव न कोई पैसा पास, न ईंट का टुकड़ा, और परम प्रसन्न, परम आह्लादित। जिसके पास जो है वही आपको दे सकेगा। जो रईस खुद भूखे हैं, आपको क्या देंगे।
जो राजनेता स्वयं प्यासे हैं, आपको क्या देंगे? लेकिन ये महात्मा लोग, कोई एक रामकृष्ण देव की ही बात नहीं है, चैतन्य महाप्रभु, उससे पहले हुए मीरा जी हुई। हमारे युग में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनके नाम इतिहास में नहीं आए, प्रकाश में नहीं आते, लेकिन जिनको भगवान का अनुभव है। तो कोई कहे, रामकृष्ण कहे कि मैंने भगवान को देखा है जैसे मैं तुम्हें दिख रहा हूं, तो हम उनकी बात क्यों माने? क्योंकि उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनकी रहनी बता रही है कि उनकी कहनी सच है। नहीं तो ये हो सकता है कि एक पैसा पास ना हो, अगले समय की रोटी का प्रबंधन ना हो, प्रसन्न चैन से बैठिए, चिंता ही नहीं है, शांत निश्चिंत, स्वयं शांत निश्चिंत हो, इतना ही नहीं है, कोई ये भी कह सकता है कि अजी ये सब तरीके हैं, ऊपर से भले बने रहे, बड़े प्रसन्न रहे, अंदर से क्या पता कितना संताप। तो फिर दूसरी बात देखिए, जो लोग उनसे मिले उनको भी तो सुख चैन और शांति मिली। यहां प्रसंग ये चल रहा है, नारद जी ये कह रहे हैं कि तुम नास्तिकों के संग में मत पड़ना, कहीं ऐसा न हो कि उनका दुष्प्रभाव तुम्हारी पर पड़ जाए। अनीश्वरवादियों का संग मत करना, कोई तार्किकों का संग मत करना, जो लोग अपने को तार्किक मानते हैं लेकिन युक्ति नहीं समझते, उनका संग मत करना। मैंने ऐसे बहुत से मूर्ख विद्वान देखे हैं, विश्वविद्यालयों में देखे हैं, सुशिक्षित एमएससी, पीएचडी, डीलिट्स, अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, और अपने को कहते हैं हम तो मस्तिष्क से काम लेते हैं, हम श्रद्धा से हाँ ना नहीं करते, हम अंधविश्वासी नहीं है, हम अंधश्रद्धालु नहीं है। तो आप अंधविश्वासी नहीं है, आप अंधश्रद्धालु नहीं है, तो मैं समझ गया, लेकिन मैं क्या अंधश्रद्धालु या अंधविश्वासी हूं? एक सत्र मैंने स्पष्ट कह दिया था, मैंने कहा ये बताइए कि धर्म ग्रंथों का या लौकिक विद्या का ज्ञान आपको क्या मुझसे बहुत अधिक है? आप कैसे तार्किक हैं? आप युक्तिहीन हैं, आप युक्तिवान नहीं हैं। कहना पड़ गया मुझको। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन इतना थोड़ा सा तो है कि कह सकता हूं ऐसा। तो जो लोग स्वयं तर्क मुक्त हैं, तर्क शक्ति से वंचित हैं, वो अपने को तार्किक माने, बड़ा आश्चर्य होता है। तर्क तो वो है ना, तर्क, रीजन। तर्क वो है जहां आप या हम अपनी बात पर आबादा न हो जाए, आग्रह न करें। एक स्थिति सामने है, एक प्रपोजिशन सामने है, एक विचार सामने है, दोनों मिलकर बात करें और जिसकी बात जच जाए दोनों उसको मान लें। जय पराजय का प्रश्न नहीं है। लेकिन मैंने तार्किक, नास्तिक और अनीश्वरवादी अनेक ऐसे देखे हैं जिनमें तर्क नहीं है, कहते हैं हम तार्किक हैं, हम अंधविश्वासी नहीं है। जब तर्क नहीं है तुम्हारे पास, युक्ति तुम्हारे पास नहीं है और तुम अपने विश्वास पर अडिग बैठे हुए, तो तुम अंधविश्वासी तो भैया हो। यूं मुझे ऐसे भी कई नास्तिक मिले जो सब प्रकार से बढ़िया थे और किसी सत्संग में आकर ऐसा मानने लगे कि जिन भगवान को हमने देखा नहीं, हम उनको मानते नहीं थे क्योंकि देखा नहीं था। लेकिन अब ऐसे संत हमारे जीवन में आ गए हैं लगातार, जिनको देखने के बाद लगता है कि भगवान होंगे। इस प्रकार सत्संग की महिमा है। कोई संत ऐसे हो सकते हैं जिनके संग में आकर हमने भगवान को भले ही न देखा हो, ऐसा लगे कि ये भगवान हैं या भगवान के प्रतीक हैं या भगवान के प्रतिनिधि हैं। अगर ये भगवान के प्रतीक हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के विज्ञापन है, तो भगवान है तभी है ना। ऐसे मैंने कई नास्तिकों को बदलते देखा है। सब प्रकार का संसार है,
नारद जी तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे संग में कोई नास्तिक आ सके तो तुम उनका संग मत करना, कहीं ऐसा ना तुम्हारी अपनी बुद्धि उनसे प्रभावित होकर दूषित हो जाए। नास्तिकों का संग बिल्कुल मत करना। फिर कई महात्मा कहते हैं कि तुम ऐसा तप मत करना, तुम ऐसा जप मत करना, तुम ऐसी तपस्या और साधना मत करना जो तदर्पण न हो सके, जो तदर्थ न होती हो। तदर्पण, भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसा खाना मत खाना जो पहले भगवान का भूख ना लगा सको, वो दुस्संग हो जाएगा तुम्हारे लिए। तदर्पण, तत् उन भगवान को अर्पण कर दिया। खाना खाना है पहले भगवान को अर्पण कर दिया, वस्त्र पहनना है पहले उनको उनकी दृष्टि में ले आई, जो काम करना है पहले उनसे शुभारंभ करा दिया। तदर्पण कर्म, ऐसा कोई काम न करना जो तदर्पण न कर सको। और ऐसा कोई काम न करना जो तदर्थ न हो। तत् भगवान के अर्थ के लिए, अर्थ का मतलब लिए, तदर्थ भगवान के लिए, जो भगवान की प्रसन्नता का बानक बनता हो। जो कार्य भगवान की प्रसन्नता का बानक न बनता हो, जिससे भगवान प्रसन्न न होते हो, ऐसी साधना भी मत करना, ऐसा तप जप भी मत करना। अनेक प्रकार के तांत्रिक पद्धति में इस प्रकार के तामसिक जप तप हैं जिनमें हिंसा का योगदान है, भगवान को तो प्रिय नहीं हो सकते। तो जो भगवान को प्रिय ना हो सो मत करना, वो दुस्संग हो जाएगा तुम्हारे लिए। योग तप साधन जो तदर्पण न हो सके, जो तदर्थ न होता हो, सो मत करना, वो तुम्हारे लिए दुस्संग हो गया है। इसका आपको एक अद्भुत विचित्र उदाहरण दे रहा हूं, अभी अभी मन में आया है। ध्रुव से बड़ा भक्त भला कौन होगा? बालक भक्त ध्रुव की चर्चा तो इस देश में सभी की जबान पर है, जिह्वा पर है। ध्रुव भक्त, तो ध्रुव एक क्षत्रिय बालक थे। विमाता ने उनका अपमान किया और कहा कि तू मेरे से जन्म लेता तब तुझे राज सिंहासन मिलता, अब तू आशा छोड़ दे। फिर जिस प्रकार किसी बात को असंभव कहते हैं, वो नहीं, भगवान को प्रसन्न करके ले ली तो ले ले, और तो कोई ताकत दुनिया में नहीं है। यानी भगवान को तो प्रसन्न 5 वर्ष का बालक क्या कर सकता है, भगवान तेरे से क्यों प्रसन्न होंगे? ध्रुव ने घोर तपस्या की, 5 वर्ष के बच्चे ने बहुत जप भजन तप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान वासुदेव प्रकट होकर बोले, मांग क्या मांगता है? अब यहाँ पर एक त्रासदी, एक ट्रेजेडी हो गई। देखिए, अभी तक के ध्रुव को संसार का ही बोध था, तपस्या संसार को प्राप्त करने के लिए की थी। अब भगवान सामने आ गए। भगवान पहले तो देखे नहीं थे, भगवान देखे ना तो उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका लावण्य, उनकी वाणी में मधुरता, उनके नयनों में प्रेम और करुणा। ध्रुव बोली, भगवान मैं आपको चाहता हूं और आपका प्रेम चाहता हूं, ये वर मांगता हूं, आप मुझे अपने आप को दे दीजिए। भगवान गंभीर हो गए, बोले नहीं ध्रुव, वत्स वत्स बच्चे, तूने राजपद की कामना से किया ना, तो वर्तमान में तुरंत तो तुझे राजपद ही स्वीकारना होगा, उसके बाद तुझे मेरे नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी, मैं तुझे आश्वासन देता हूं। अब कई हजार वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया, अगर उनका जप तप स्वाद की कामना से प्रेरित न होता, दुस्संग से प्रेरित न होता, और भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किया होता और कहते भगवान मैं तुम्हें चाहता हूं, भगवान कहते ओके बी विद मी, ठीक है,
देखिए भगवान सब भाषाएं जानते हैं। तो भगवान कहते, वो कहते कि मुझे नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु रजाम्यहम तेषु तेषु चला भक्ति रच्यतास्तु सदा तई। श्री कृष्ण, हे ठाकुर, मैं ये चाहता हूँ कि कहीं भी रहूं, कहाँ जाऊं, कोई जन्म हो, आपकी भक्ति, आपका प्रेम मेरे मन में निवास करे। भगवान कहते एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि जब किया तब किया, साधना की, भजन किया, राज्य प्राप्ति के लिए किया, प्रेम प्राप्ति के लिए तो किया नहीं था। तो अगर आप थोड़े से ऊंचे स्तर से सोच सके, सारी बातें जो अच्छी बुरी है ना, किसी स्तर से, किसी मूल्यांकन से, किसी माप तूल से हुआ करती है। एक लाइन छोटी है क्योंकि पास में बड़ी लकीर खींच दिया आपने इसलिए, तो एक छोटी इसलिए कि पास में बड़ी है, और पास वाली बड़ी इसलिए कि साथ में छोटी है। ये सारा संसार तुलनात्मक चल रहा है, अपेक्षात्मक संसार चल रहा है, रिलेटिव। सब एक दूसरे के अनुपात में अच्छा बुरा छोटा बड़ा है। भगवान के प्रसन्न करने के लिए जब करना तब करना, एक दृष्टि से सबसे बड़ी बात है 5 वर्ष का बच्चा करे। लेकिन अगर भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो ये जब तब जो राजपद के लिए था उसके सामने हल्का हो गया, छूटा ठहर गया। भगवान को स्वयं ऐसा कहना पड़ा। दूसरी ओर एक दूसरा उदाहरण देखिए, वो भी चिरपरिचित, आप लोगों को सबको पता है, प्रहलाद जी का, जिनका होलिका दहन आप लोग हर वर्ष मनाती हैं। प्रहलाद भी 5 वर्ष के थे। भगवान प्रकट हुए, बोले जो कामना हो मुझसे मांग लो। प्रहलाद का भगवान के लिए प्रेम था, कामना कोई थी नहीं। भगवान बोले जो कामना हो मांग लो प्रहलाद, हम तो प्रसन्न हो। बोले प्रभु अगर वर देना चाहते ये दीजिए कि मुझे कोई कामना हो ही नहीं जो आपसे मांगनी पड़े, और आप मुझसे प्रसन्न रहे, बस। अगर कामना, भगवान अगर आपसे वर मांगना आवश्यक है आपका मान रखने के लिए, आप कहते मांगो, वरम ब्रूहि, आप कहते हैं मांगो, तो आप कहें कि मांगो और मैं न मांगू तो इस पर कुछ मिथ्याभिमान का लेश आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं शिक्षित हो रहा हो गया, ऐसा कुछ चाहिए नहीं मुझे। तो भगवान आपके शब्द का सम्मान रखने के लिए अगर कुछ मांगना हो तो मेरी मांग ये है कि आप मुझसे सदा प्रसन्न रहें, ये वर मांगा। अगर आप भाई बहन इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो ध्रुव और प्रहलाद के स्तर का अंतर आपको पता लग चुका होगा। अपने आप में कोई चीज छोटी बड़ी अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन मूल्यांकन करो किसी अपेक्षाकृत साम्राज्य में, तुलनात्मक विश्लेषण करो, कंपैरेटिव रियलिटी स्टडी करो, तो बहुत कुछ सामने आ जाता है। यहां पर एक महात्मा ने कहा कि नारद जी कहते हैं ना कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुर्संग का बिल्कुल त्याग कर दो। तो एक महात्मा कहते थे कि योग तप साधन भी दुस्संग हो सकते हैं अगर सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हो। और एक अन्य महात्मा ने एक और चेतावनी इसी सूत्र पर दी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ दुस्संग है जो तुम्हारे लक्ष्य पथ के अनुकूल नहीं है। बहुत बड़ी और ठीक, बड़ी एक मंजी हुई बात कही गई, बड़ी एक परिमार्जित, एक सूझबूझ वाली बात कही गई। जिस प्रकार आप बंगाली पढ़ रहे हैं और संग करें आप मद्रासियों का, सारा दिन मद्रासी बोलेंगे तो उनका संग आपके लिए वर्तमान में उचित नहीं है। अगर बंगला सीख रहे हो, बंगला साहित्य का अध्ययन करना चाहते हो, भाई बंगाली लोगों को पास रखो, उनकी पुस्तकें पढ़ो। तो जो बंगाली चाहता है पढ़ना उसके लिए मद्रासी का संग उचित नहीं, जो मद्रासी पढ़ना चाहता है उसके बंगाली का। हम ये नहीं कहते कि एक कम है और एक ज्यादा है, बंगाली हो या दक्षिण भारत की भाषाएं, सब भाषाएं महान है, सब बढ़िया है।
प्रश्न तो ये है कि आपके लिए संग किसका अच्छा है, उस भाषा का जिसको आप सीखना चाहते हैं। इसी प्रकार से भगवान को पाने के अनेक साधन, साधनाएं और उपाय हैं। जो महात्मा, जो संत, जो ग्रंथ, जो धर्मस्थलीय आपके लक्ष्य और पथ के अनुकूल हो, वो सब आपके लिए श्लाघ्य है। उन सबका संग आपके लिए सत्संग है। और अतिरिक्त वालों का, चाहे वो कितने भी ऊंचे उठे हुए क्यों ना हो, संग आपके लिए दुस्संग है। कोई कहे कि हम तो वृंदावन के विहारी श्री कृष्ण को गोपी भाव से चाहती हैं, और संग करें निराकारवादी, निर्गुणवादी, अद्वैतवादियों का, सोहम सोहम सोहम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अलग भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये कृष्ण राम कुछ नहीं है। अरे भाई मैं ही ब्रह्म हूं, शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। तो आप ही दुस्संग हो गया ना, आपके मन पर ये प्रभाव पड़ जाएगा। बात तो ठीक है, परमात्मा बड़ी विशाल वस्तु है, सारा संसार उसका रूप है, वो एक आदमी के रूप में धोला दुनिया में क्यों आएगा? आपका मन उल्टा उल्टा पड़ जाएगा, साधारण व्यक्ति अगर आप हैं तो। एक साधु था और सद्भाव संपन्न था, नियत का नेक था, परमात्मा को चाहता था। तो सोचने लगा कि मुझे किसी संत का दिशा दर्शन चाहिए। संतों ने भगवान को पाया, उनसे मार्ग पूछ कर मैं भी भगवान को पा लूंगा। अब भाग्य कहिए या भाग्य की विडंबना, एक अद्वैत ब्रह्मवादी उधर से गुजरे, एक सन्यासी महात्मा गुजरे। वो मानते थे कि परमात्मा का कोई आकार नहीं, परमात्मा निराकार है, जीव और ब्रह्म एक है, अलग अलग नहीं है, अद्वैत, द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक है। तो वो अद्वैत ब्रह्मवादी गुजरे, सन्यासी महात्मा, और उनका उज्जवल प्रकाशमान चेहरा, साधु ने प्रणाम किया। भगवान, जिस तत्व को प्राप्त करके आपका चेहरा उज्जवल हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उस तत्व की प्राप्ति चाहता हूं, कोई छोटा सा मंत्र बता दीजिए। बोले भैया मंत्र क्या, साधारण सी बात है, परमात्मा और जीवात्मा एक ही है, जैसे बिंदु और सिंधु एक है। हवा और हवा के झोंके में कोई अंतर नहीं होता, पानी और पानी के लहर में कोई अंतर नहीं होता, अग्नि और अग्नि शिखा में कोई अंतर नहीं होता। तुम अंतर को निकाल दो मन से कि भगवान अलग है, बड़ा ऊंचा कहीं बैठा हुआ है, सब परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो। तो आज से तुम मंत्र जपो और मन में प्रकाश का ध्यान करो, सोहम सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं। साधु को बात जच गई, तर्कयुक्त लगी, जप करने लगा आंखें मीच करके, सोहम, और प्रकाश देखे आंखों के सामने। एक वर्ष के पश्चात कोई दूसरे महात्मा गुजरे थे, शांत चेहरा, आंखों में प्यार, लाड़ और करुणा। प्रणाम किया। बोले बच्चा क्या चाहता है? बोला जी क्या चाहता हूं, भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो कोई बताइए तरीका। बोले भाई तू भगवान के रूप का ध्यान कर, भगवान कृष्ण का, या इस प्रकार। बोला जी पहले बड़ी भारी महात्मा मिली, उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, सोहम सोम सोहम, मैं वही हूं। तो अगर मैं उनके मंत्र का त्याग कर दूं तो कदाचित अन्याय हो जाएगा, मेरे द्वारा अपराध बन जाएगा। कुछ ऐसा बताइए कि उनका मंत्र बरकरार रहे और आपका भी मिल जाए। बोले सरल है, सोहम से पहले दा लगा दो, दासोहम, दासोहम, कृष्ण में तुम्हारा दा। अब दासोहम हो के सोहम से
दासो हम, हे भगवान तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा भृत्य हूं। बड़ा आनंद आने लगा। एक ब्रह्मवादी महात्मा गुजरे, तीर्थ से महात्मा गुजरते रहे ऐसे, बोले तू किस कुछ चक्कर में मूर्खता में फंस गया, तुझे कहा नहीं था कि लहर में और समुद्र में फर्क नहीं होता, बात तो समझता नहीं, तू क्या हासिल करेगा। घबरा गया, बोला फिर अब आप बताइए। बोले ऐसा कर, तू दासु हम, इससे पहले से लगा दी, सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सदा में वही जो वो है। अगले साकारवादी मिले, अरे तू पहले दा लगा के भगवान कृष्ण को दास दासो हम, दास दासो हम, दास दास, हे ठाकुर तुम्हारे सेवकों में तो तुम्हारे कुत्ते की पूछ का बालू भगवान। मतलब ये कि भटकता रहा। इसके लिए इन महात्माओं का संग, देखिए कितनी बात कहनी पड़ रही है, घबराहट भी होती है ऐसी बात। कितने वो ब्रह्मवादी महात्मा थे, कितने भगवत प्राप्त प्रेम प्राप्त महात्मा थे, लेकिन उन दोनों का संग इसके लिए दुस्संग था, क्योंकि भटका रहा ना, अटका रहा। अटको नहीं, भटको नहीं, एक स्थान पर लगो। रामकृष्ण देव कहते थे कि तुम 4 जगह 2-2 गज जमीन खोदो और पानी न निकले, एक स्थान पर 8 गज खोदो पानी निकल आएगा। एक निष्ठा की अनिवार्यता है, नहीं तो ये साधु भटकता रहा। वही बात होगी ना, माया मिली न राम, न संसार के सुख भोग भोगे, न माया मिली, न राम, न भगवान मिली। भटकन में रहा, अटकता भटकता रहा, भ्रम में रहा। अगर इस साधु को केवल मात्र अद्वैतवादी निराकारवादी संतों का संसर्ग प्राप्त हुआ होता और ये सोहम 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 करता रहता, तो इसको निराकार परमात्मा के प्रकाश की प्राप्ति हो जाती, ये ब्रह्मलीन हो जाता। निराकार भगवान भी ठीक है, जैसे अपनी जगह केमिस्ट्री भी ठीक है, फिजिक्स भी ठीक है, इस प्रकार निराकार भी ठीक है। साकार तुमने एक जगह लगना है, या इसको वो जो दूसरे महात्मा मिले थे ना साकारवादी, वही मिले होते, उन्हीं का संग करता बस। तो दासो हम, दासो हम, ठाकुर मैं तो तुम्हारा दास हूं, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, मैं तो तुम पर अवलंबित हूं, मैं तो तुम पर निर्भर करता हूं, मैं तो तुम पर मुनस्सर हूं, मेरे पास तो तुम्हारे अतिरिक्त कुछ चारण नहीं है भगवान। अब जैसा हूं तुम्हारा हूं ठाकुर, तो मेरी पात्रता अपात्रता को न देखो, मेरी योग्यता अयोग्यता को न देखो। मालिक तो वो होता है जो नौकर का ध्यान स्वयं रखता है। तो जिस प्रकार पशुओं का रेवड़ चला जा रहा है, तो जो पशु अलग अलग निकल कर भागता हो, चरवाहा उसका ज्यादा ध्यान रखता है। भगवान मैं तो मति भंग हूं, भटका हुआ हूं, आप मेरा विशेष ध्यान रखें। तो साकारवादी भक्त भगवान से जो बार बार ऐसी प्रार्थना करेगा, तो अंतर्यामी भगवान उसको प्रार्थना को सार्थक कर देंगे। चाहे तो निराकारवादी हो चाहे साकारवादी हो, एक जगह लगा रहे, एक साधना पथ पर लगा रहे, तो प्रभु प्राप्ति कर लेगा। तो साकारवादी के लिए निराकारवादी का संग दुस्संग है, और निराकारवादी के लिए साकारवादी का संग दुस्संग है। बड़े बड़े हमारे देश में महात्मा संत हुए, इस देश में हुए, विदेशों में भी हुए। सबका स्तर, सबका मूल्यांकन, सबका लेवल, सबका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि हम सोच भी ना पाए। सेवा और परोपकार सारे धर्मों का सार है। सेवा और परोपकार। व्यास जी ने पुराण वेद लिखे, लेकिन कहा कि सारे पुराण वेदों का सार ये कि परोपकार ही पुण्य है।
कष्ट दूसरों को देना ही पाप है। बस एक फिक्रे में सारा लाखों करोड़ों श्लोकों का तुम्हें सार बता दिया, ऐसा स्वयं भगवान व्यास देव जी ने कहा है। तो ये बात स्थापित हो गई कि सेवा और परोपकार सर्वोच्च धर्म है। अब आप चाहें कि चैतन्य महाप्रभु गुरु नानक देव सेवा करें, वो क्या सेवा करेंगे, वो तो भगवान के ध्यान में लीन रहती हैं। तो फिर वो सेवा और परोपकार कैसे करेंगे? जो लोग भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, चैतन्य जैसे, तुलसी सूर जैसे, मीरा जैसे, नानक जैसे, जो लोग भगवान के ध्यान में लीन रहती हैं, भगवान के ध्यान में लीन होने के कारण उनके तन मन से ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है जो लोगों की सेवा स्वयं करता है। सूरदास जी और तुलसीदास जी के पद पढ़कर आप और मैं आज तक शांति प्राप्त कर रहे हैं। तुलसीदास जी की हिंदी की लिखी रामायण सारे उत्तरी भारत में कितनी लोकप्रिय 500 वर्ष से चल रही है। तो क्या आप ये कहेंगे कि तुलसीदास जी तो एकांत में राम जी के ध्यान में थे, उनसे हमें कुछ भी नहीं मिला? अरे जो तुलसीदास से मिला वो तो किसी और से मिला ही नहीं। इसलिए एक ऐसा स्तर भी है भगवान के प्रेम के जगत का जहां पर सेवा और परोपकार सर्वोच्च है, लेकिन उनसे भी ऊपर का है। भगवत चिंतन प्राप्त व्यक्ति लोक मंगल स्वयं करता रहता है। अंग्रेजी के एक महात्मा ने कहा कि सेंट्स sacrifice the society by being what they are। संतजन अपने अस्तित्व से संसार का कल्याण करते रहते हैं, उनका होना ही पर्याप्त है। तो एक बार भागवत सप्ताह के अंत में एक विधायक ने कहा था कि जो लोग इस सप्ताह के पाठ में नहीं आए उनका भी भला हुआ। बोले चाहे वो लोग नहीं आए, चाहे उन्होंने सुना नहीं, लेकिन भागवत का वातावरण सबका आखिरकार स्पर्श तो करता है, कभी न कभी उनकी भी बुद्धि सुधरेगी, उनको भी आत्म शांति होगी। एक विधायक के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं स्तंभित रह गया। मैंने बाद में कहा कि तुम सच बोल रहे थे या तुम्हारी नीति है? बोले भाई सब सच बोल रहा था। बोले मेरी मन की बात है। चलो जैसा भी है, सिद्धांत अपने स्थान पर अटूट और अटल है। सूर तुलसी संसार में कभी हुए थे, लेकिन उनके द्वारा संसार का कल्याण आज भी हो रहा है। जो सेवा है और परोपकार है वो वर्तमान की पूंजी है, लेकिन भगवत प्रेम का आस्वादन जन्म जन्मांतरों के लिए सुख का साधन और आने वाली उदीयमान पीढ़ियों के लिए स्नेह का, शांति और संपन्नता का एक सार्थक सूत्र है। समय हो गया, हम यहाँ प्रसंग समाप्त कर दिया।